Hello students, this is Om sir and you are watching Om's online English classes. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पिंच ऑफ स्नफ की स्टोरी जो है वह अच्छे से पढ़ी है और इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उस पर भी हम लोगों ने जो है वह काफ़ी केयरफुली जो है वह उसको पढ़ा था। तो अब इस चैप्टर से जो है वह जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए और इन क्वेश्चंस को आप काफ़ी वॉचफुल तरीके से जो है वह ध्यान से देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स जो है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो मतलब क्वेश्चन है वो है ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटेन बाय, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया, यानी लिखा गया है किन के द्वारा। तो आप सबों को मालूम था कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो मनोहर मालगांवकर की स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, इसलिए इसमें आप सी नंबर को जो है वह टिक करेंगे, यानी सी इसका राइट आंसर है। हालांकि मनोहर नाम का एक और ऑप्शन जो है वो आया हुआ है ए में, मनोहर लाल खट्टर, लेकिन ये जो है वह इसका ऑप्शन नहीं होगा और जर्मेन ग्रियर भी नहीं होगा और सिगानोया भी नहीं होगा। तो इसका सही और राइट आंसर जो है वो मनोहर मालगांवकर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि आप लोग देख सकते हैं सबका आंसर मैंने जो है वो नीचे भी जो है वो मतलब प्रिंट कर दिया है, तो आप वैसे भी आप इसको जो है वो देख सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ ऑरेन, यानी कहने का मतलब है पिंच ऑफ स्नफ जो है वो क्या है। आप लोगों को बताए थे कि इसकी टाइप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर की शॉर्ट स्टोरी है, इसलिए इसका आंसर सही जो है वो ए होगा। ए इसका राइट आंसर होगा, ना तो ये प्ले है, ना ऐसे है और ना ही स्पीच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे जो है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नैरेटर्स फैमिली, यानी कौन जो है वो नैरेटर यानी कि लेखक के परिवार से मिलने जो है वह आ रहा था। विजिट का अर्थ जो है वो मिलना होता है। तो डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नैरेटर्स फैमिली, तो रचयिता जो हैं इस स्टोरी के उसके परिवार से मिलने के लिए कौन आ रहे थे, तो ननू काका आ रहे थे जो कि उसके मामा है। तो सी नंबर जो है वो इसका राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन है द नैरेटर वॉज ऑन प्रोविशन, द नैरेटर वॉज डैश ऑन प्रोविशन, यानी कि वो प्रोविशन पर तो थे लेकिन वो क्या थे। तो एक है अंडर सेक्रेटरी यानी अवर सचिव, जो कि आप लोग स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि नैरेटर जो है वो अवर सचिव था, यानी सेक्रेटरी के नीचे काम करने वाला जो है वह व्यक्ति था। तो अंडर सेक्रेटरी ही इसका राइट आंसर होगा। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर है। हालांकि अंडर मैनेजर, अंडर प्रेशर और अंडरग्राउंड ये कुछ जो है वह कह सकते हैं कि मिसलीडिंग जो है वह ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो है वह अंडर सेक्रेटरी पर जो है टिक लगाना है, यानी इसका सही आंसर जो है वो अंडर सेक्रेटरी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है वो आते हैं जो कि पांचवा क्वेश्चन होगा। ननुकाका वॉज टू स्टे फॉर, ननुकाका जो है वह कितने दिनों के लिए जो है वह रुकने वाले थे। स्टे का अर्थ होता है ठहरना, कितने दिनों के लिए, तो वो पहले ही कह चुके थे, उसकी माँ ही लेखक को बता चुकी थी कि वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरेंगे। तो सी इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जो है वो आते हैं। छठा क्वेश्चन है द नैरेटर बम्ड इनटू एन एनॉर्मस डैश, यानी जो नैरेटर था यानी कि लेखक था वो जो है वह एनॉर्मस यानी कि विशालकाय किस चीज़ से टकरा गया था। बम्प इनटू का अर्थ होता है टकरा जाना, यहाँ देख सकते हैं। एनॉर्मस का अर्थ होता है विशालकाय, भीमकाय, तो वो किससे टकरा गया था। क्या वो विशालकाय कार थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुजराती वुमन? नहीं, वो एक मारवाड़ी महिला थी, मारवाड़ी वुमन थी, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। मदर्स अनाउंसमेंट डैश द नैरेटर, यानी माँ की जो अनाउंसमेंट थी, यानी माँ की जो घोषणा थी, डैश द नैरेटर, उसने नैरेटर को क्या कर दिया, यानी डिलाइटेड यानी काफ़ी प्रफुल्लित या आनंदित कर दिया, शुक यानी कि झटका दिया, यानी कहने का मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब हिला कर रख दिया। तो सुख जो है वो राइट आंसर होगा, और ओवरजॉयड भी नहीं होगा, एनोयड नाराज भी नहीं होगा। तो इसलिए सुख यानी कहने का मतलब माँ की घोषणा से लेखक जो है वह हड़बड़ा गया, यानी हिल गया, यानी काफ़ी अप्रत्याशित खबर थी। इसलिए ननुकाका वॉज नैरेटर्स डैश, ननुकाका नैरेटर के कौन थे, ननुकाका नैरेटर के कौन थे? तो एक नंबर में ऑप्शन है अंकल, बिल्कुल नहीं। बी फादर, मैटरनल अंकल यानी उसके मामा थे, तो इसलिए बाकी के दो ऑप्शन गलत हैं, ए और बी, यानी सी जो है वह इसका राइट आंसर है। ब्रदर इन लॉ भी नहीं होगा। आंसर मैंने जो है वह टिक भी कर प्रिंट भी कर रखा है, तो आप लोगों को इसमें दोबारा से फिर से अपने से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है ननुकाका वांटेड टू सी सम, ननुकाका किसी से मिलने वाले थे, कौन था वो व्यक्ति? आप जानते हैं कि वो जो है वह एक मिनिस्टर से मिलना चाहता था, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। हजरत बरकत अली वॉज ए और एन, हजरत बरकत अली था, क्या था? क्या वो सेक्रेटरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक एम्बेसडर था। याद होगा आप लोगों को, कहानी में मैंने पढ़ाया था कि वो राजदूत है, जहाँ पर कि लाला सोहन लाल का बेटा जो है वह ट्रेड कमिश्नर बनकर जाने वाला होता है, तो इसलिए सी इसका जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ननुकाका वॉज इन अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ पिंच ऑफ डैश, यानी ननुकाका को आदत थी एक चुटकी लेने की, क्या लेने की? सॉल्ट, नमक, बिल्कुल नहीं। वर्मिलन भी नहीं होगा, वर्मिलन सिंदूर को कहते हैं। सैंड, बालू भी नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी है, यानी स्नफ। नाम ही है इस स्टोरी का पिंच ऑफ स्नफ, यानी स्नफ लेने की उनको लत थी, आदत थी। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। द वेलफेयर मिनिस्टर वांटेड हिज डॉटर टू मैरी ए प्रिंस ऑफ, यानी वेलफेयर मिनिस्टर जो था वो अपनी बेटी की शादी जो है वह करवाना चाहता था, किससे करवाना चाहता था? तो ए प्रिंस ऑफ डैश, यानी कहाँ का वो प्रिंस था? तो आप जानते हैं कि निन्नौर नामक जो है वह राज्य था, वहाँ का वो राजकुमार था जिससे वेलफेयर मिनिस्टर अपने बेटी की शादी करवाना चाहता था। तो निन्नौर यानी कि सी इसका जो है वह राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ननुकाका गेव द धोबी अ रिवार्ड वर्थ रुपीज, ननुकाका ने जो है वह धोबी को कितने का इनाम दिया था? तो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी कि वो जो चेक ननुकाका ने अपने कोट में रख करके धोबी को दे दिया था, और वो कार की एजेंसी पर दौरा दौरा लेकर आया था, तो उसे जो है वह 2 रुपये का जो है वह इनाम दिया था, और पीठ पर जो है वह थपकी देकर शाबाशी दी थी। तो 2 रुपये का नोट जो है इनाम के रूप में दिया था। आप देखिए इसमें 2000 भी है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, केवल 2 रुपये थे, 2000 रुपये नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ननुकाका रोट हिज नेम इन द विजिटर्स बुक, यानी कि विजिटर्स बुक में ननुकाका ने अपना नाम लिखा, इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, खुद का परिचय देते हुए, एज ए और एन, यानी कि अपना परिचय किस रूप में देते हुए विजिटर बुक में ननुकाका ने अपना नाम लिखा था? तो इसमें हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर है, यानी ज्योतिषी। ठीक है, और यही इसका राइट ऑप्शन भी होगा। हेरिडिटरी प्रिस्ट भी है, प्रिस्ट कहते हैं पुजारी को, जबकि एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिषी को। तो इसलिए कुंडली मिलान करने का काम जो है वह ज्योतिषी का जो है वह बेसिकली होता है, तो इसलिए हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे। एम्बेसडर भी है ऑप्शन में, और सोफर भी है, लेकिन ये बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो सुपरफ्लुअस है। इसका सही आंसर हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम लोग चलेंगे। नैरेटर्स मदर वॉज डैश टू सी ननुकाका। नैरेटर की जो माँ थी वो ननुकाका को देख करके वो क्या थी, यानी कहने का मतलब उनका रिएक्शन क्या था लेखक को देखने के बाद। तो एक है अनहैप्पी, क्या वो नाखुश हो गई, दुखी हो गई ननुकाका को देखकर? बिल्कुल नहीं। ग्लूमी का भी वही अर्थ है, उदास, यह भी नहीं होगा। डिलाइटेड यानी कि अति आनंदित या प्रफुल्लित कह सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। तो इसलिए जो ए पिंच ऑफ स्नफ का जो 15 फुल ऑब्जेक्टिव्स था, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को आज जो है वह कंप्लीट करवाया। आप लोगों ने संभवतः इसे अच्छे से समझा होगा और इसे जो है वो आप लोग याद रखेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले चैप्टर यानी भारत इज़ माय होम, जो कि आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जो है वह नहीं करवाया गया है। तो वो ऑब्जेक्टिव लेकर के भी हम जो है वह अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।